हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की हीलिंग। दोस्तों, जब भी हम लोगों को पता चलता है हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर किसी भी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हम लोगों के लिए नया होता है, इस वजह से हम लोग उसके बारे में यूट्यूब से वीडियोस देखने लगते हैं या फिर गूगल करने लगते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हम अपने पुराने ग्रंथ पुराण भी पढ़ने लगते हैं। तो जब भी हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं ना, तो हम लोगों को एक ही बात बताया जाता है कि आप लोगों को नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, आप लोगों को अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए या फिर आप लोगों को स्मोकिंग या फिर किसी भी काइंड ऑफ एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। पर इंडिया में या फिर होल वर्ल्ड में बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो वेगन है या फिर वेजिटेरियन है। मैक्सिमम हम लोग नॉनवेज खाते हैं या फिर खाते हुए आए हैं, तो नॉनवेज छोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्या सच में स्पिरिचुअल जर्नी में आने के लिए या फिर स्पिरिचुअलिटी में कंटिन्यू करने के लिए हम लोग को नॉनवेज छोड़ देना चाहिए? तो इसके बारे में मैं अपना परसेप्शन एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आप चैनल में पुराने हैं देन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू हियर। दोस्तों, अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन या फिर 1-to-1 सेशन, आकस्मिक रिकॉर्ड या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर रेकी सेशन चाहिए या फिर कोई कोर्स करना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से नंबर लेके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्री मेडिटेशंस वगैरह करने में इंटरेस्टेड हैं देन तभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आई एम शिवानी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज बात करेंगे कि स्पिरिचुअल जर्नी में आने के लिए या फिर जब भी हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, नॉनवेज खाना कितना सही है कितना गलत। दोस्तों, डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद ही हमें चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलने लगती है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर कोई भी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी में है। तब हम लोगों को चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलने लगती है, हम लोग चीज़ों को लेके अवेयर हो जाते हैं। पर उससे पहले हम लोग जो लाइफ जी रहे होते हैं ना, वो हम लोग कॉन्शियसली जी नहीं रहे होते हैं। हमें जिन्होंने बताया, जिन्होंने सिखाया या फिर घर वालों ने जैसा हम लोग को खाने को दिया या फिर हम लोग देखते हुए आए हैं कि हमारे दोस्त ये खाते हैं, हमारे कॉलिग्स ये खाते हैं या फिर हमारे रिलेटिव्स ये खाते हैं, तो उसी चीज़ को ना हम लोग फॉलो करते हैं। पर हम लोग ने कभी अपने अंदर नहीं झांका होता है कि एक्चुअली हम लोग क्या खाना चाहते हैं या फिर हम अपने बॉडी को क्या कंज्यूम करवाते हैं, कौन सा बुक पढ़ते हैं, कौन सी मूवीज़ देखते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर ना हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। पर जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हम लोगों को यूट्यूब से पता चलता है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आपको अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, आपको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। पर दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना परसेप्शन बताने से पहले आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को आप कैसे समझते हो? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग अकॉर्डिंग टू यू? दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप मजबूरन वो सब चीज़ छोड़ें जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि बिकमिंग अवेयर अबाउट द थिंग्स अराउंड यू। एंड स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद, आपके इनर वर्क करने के बाद हो सकता है बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन ऐसे भी हो जो अभी भी नॉनवेज कंज्यूम कर रही हैं, या फिर आपने यूट्यूब से सुन के ज़बरदस्ती छोड़ा हो या एंड बीच में आपका मन जो है वो नॉनवेज खाने का करता हो। पर दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी जो होता है ना, वो आपको कोई भी चीज़ फोर्स करने के लिए नहीं होता है। एंड ऑब्वियसली नॉनवेज खाने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपके बॉडी, माइंड, सोल के ऊपर। पर नॉनवेज के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं अपना परसेप्शन आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि डोंट फोर्स एनीथिंग टू हैपन। ऐसे भी हमारे जो डिवाइन मास्कुलिन्स होते हैं ना, उनको तो चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, उनको तो जर्नी के बारे में पता भी नहीं होता है, तब भी हमारे इनर वर्क करने के बहुत साल तक वो नॉनवेज कंज्यूम करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है या फिर उनके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कभी डिविनिटी में आएगी नहीं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सही गलत को डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हम लोग खुद को समझ सकें एंड यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ सके। तो अगर आप अभी भी नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, ओके। एंड दोस्तों, जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, हमारे रूट चक्रा से एनर्जी ऊपर तक फ्लो होने लगती है। एंड जैसे ही हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है, हम लोग एक काइंडनेस, अनकंडीशनल लव एंड कंपैशनेट एनर्जी को महसूस करने लगते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। जब आप
ये सारी एनर्जी को महसूस करने लगेंगे ना, आप खुद ब खुद सारे एनिमल्स की तरफ भी एक कंपैशन या फिर एक काइंडनेस भावना से देखने लगेंगे, तो आप नॉनवेज कंज्यूम नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये है कि जब भी आपकी एनर्जी ऊपर तक फ्लो होकर आपके थर्ड आई चक्र तक पहुँचेगी ना, आप ये महसूस कर पाओगे कि हर जो एनिमल है ना उसमें भगवान वास करते हैं। एंड खुद ब खुद आप उस वक्त नॉनवेज खाना छोड़ दोगे। आपके अंदर से नॉनवेज खाने की वो जो थोड़ी बहुत जो भावना रहेगी ना वो नहीं आएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट, आप खुद ब खुद छोड़ दोगे, आपको कोई भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि नॉनवेज स्पिरिचुअल जर्नी में रेस्ट्रिक्टेड क्यों है। देखिए दोस्तों, स्पिरिचुअल जर्नी कोई डिफरेंट जर्नी नहीं है, पर नॉनवेज क्या है वो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं हम लोग अवेयर होते हैं, एंड ये हम लोग को पता चलता है कि हर एक शरीर के अंदर एक सोल होता है, एंड अकॉर्डिंग टू कर्मा उनको बॉडी मिली होती है। एंड जो भी हम लोग नॉनवेज के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, चाहे वो चिकन हो, वो मटन हो, या फिर कोई भी काइंड ऑफ एनिमल को हम लोग मार के कट करके उसको कंज्यूम करते हैं। एंड जब भी कोई एनिमल को हम लोग कट करते हैं ना, उनके अंदर एक फियर की एनर्जी, एक पेन वाली एनर्जी, एक डाउट एंड एक सफरिंग की एनर्जी सृष्टि हो जाती है। एंड जब भी हम लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं वो सारी एनर्जी को हम लोग अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। एंड दोस्तों, हम सबको पता है कि एक दिन हम लोग पैदा हुए हैं तो एक ना एक दिन हम लोगों को मरना भी है, पर चीज़ों को जानना और एक्सपीरियंस करने में डिफरेंस होता है। जब कोई इंसान गुजर रहा होता है ना, उसके आसपास उसके अपने घिरे हुए रहते हैं, तो वो इंसान को तसल्ली होता है कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया है, अब मैं गुजर रहा हूँ। पर आप एक एनिमल की सोचिए, जब एक एनिमल को कट कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे जो एनिमल रहता है उसको ये पता होता है कि अगली बारी जो है ना वो मेरा है। तो वो काइंड ऑफ अपने डेथ को ही अपने आँखों के सामने एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो वो एनिमल कितने पेन में होगा, कितने फियर में होगा। एंड दोस्तों, ये सारी चीज़ को ना आप तब फील कर पाओगे जब आप आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट करोगे, एंड आप वननेस का एहसास तब कर पाओगे, एंड ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर तब हो पाओगे जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा। इस वजह से जब तक आपके अंदर से वो आवाज़ ना आए कि नहीं मुझे नॉनवेज छोड़ना है, तब तक आपको कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कॉन्शियसनेस में आने के बाद, यानी कि अवेयरनेस में होने के बाद, अगर आप मीट कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब आप कॉन्शियसली यानी कि जानबूझ के एक एनिमल कॉन्शियसनेस की एनर्जी को अपने अंदर डाल रहे हो। एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग अवेयर व्हाट यू आर कंज्यूमिंग एंड व्हाट यू आर फीडिंग योरसेल्फ। एंड एनिमल कॉन्शियसनेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस से लो होता है, यानी कि उनकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी लो वाइब्रेशन की होती है, क्योंकि डॉग को, कैट को छोड़ के बाकी किसी को हम लोग इतना अनकंडीशनल प्यार देते नहीं है। मतलब जो इंसान होते हैं वो अपने पेट के अलावा किसी को इतना अनकंडीशनल प्यार देते नहीं है। तो जो एनिमल कॉन्शियसनेस होता है ना, वो अनकंडीशनल प्यार को कभी एहसास नहीं किया होता है। एंड जब भी आप एक एनिमल के मीट को काट के कुक करके उसको खाते हो ना, देन वो एनर्जी आपके मेंटल हेल्थ एंड आपके इमोशनल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है, आपके फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। एंड आपकी जो एनर्जी है, जो थोड़ा सा मेडिटेशन करके ऊपर जा रहा होता है मीट कंज्यूम करने के बाद, वो एनर्जी उतना ही डाउन आ जाएगा। एंड आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये तो प्रकृति का नियम है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार के खा के ही पेट भरता है, तो हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। पर दोस्तों, आप ये भी तो सोचिए कि वो लोग डिज़ाइन उस काइंड ऑफ किए गए हैं कि एक एनिमल घास खाने के लिए ही बना है और दूसरा काइंड ऑफ एनिमल वो सिर्फ मीट खाने के लिए ही बनाया गया है। पर हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग के पास कॉन्शियसनेस है, हम लोग दोनों खा सकते हैं। एंड हमारे पास वो विल पावर है कि हम लोग चाहें तो नॉनवेज छोड़ भी सकते हैं, एंड हम लोग चाहें तो प्लांट बेस्ड डाइट खा भी सकते हैं। पर जो एनिमल्स होते हैं उनके पास उतना कॉन्शियसनेस नहीं होता है, ना ही उनके पास उतने ऑप्शंस होते हैं। पर आप सोच लीजिए, एक जो गाय होती है वो घास ही खाती है, वो कभी घास को छोड़ के मीट नहीं खाती। और जो एक बाघ होता है वो मीट ही खाता है, वो कभी मीट छोड़ के घास नहीं खाता। पर हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, एंड वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर एक्टिविटीज़, एंड वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर चॉइस।
एंड दोस्तों ये जो लास्ट बात है ना, ये मैं अपने तरफ से आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी ना, हम लोग बहुत ही लो वाइब्रेशन से डील करते थे। एंड हाई वाइब्रेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग को बहुत सारे लो वाइब्रेशनल चीज़ों को अपने से दूर रखना ही पड़ेगा। एंड दूसरी बात ये है कि जब हम लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी, हम लोगों को ना चीज़ों को लेके अवेयरनेस नहीं था। जैसे कि हमारे मन में एक दया की भावना है, जो कंपैशन की भावना है, उसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते थे। जब हम लोग अपने चक्रास के ऊपर काम करते हैं ना, लो वाइब्रेशन एनर्जी को अपने से दूर करते हैं, तब हम अपने हाई वाइब्रेशन एनर्जी के साथ अलाइन हो पाते हैं। तो जानबूझ के अवेयरनेस में होने के बावजूद भी हम किसी का जान कैसे ले सकते हैं, है ना। तो जब आप अपने चक्रास के ऊपर काम करोगे, ये सारी चीज़ों को ना आप खुद महसूस कर पाओगे। आप बिलीव नहीं करोगे, जो भी वॉलपेपर मैंने ये वीडियो में लगाया है ना, उसको देख के ही मेरे अंदर एक पेन, मतलब मैं अपने अंदर एक पेन का एहसास कर पा रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, पर स्टिल आप लोगों को अवेयरनेस में लाने के लिए मुझे ये वॉलपेपर लगाने पड़ रहे हैं। सो दोस्तों, इस वजह से मैंने डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ के रखा है, क्योंकि हमारे कंजप्शन की वजह से ही वो लोग हमारे गाय माता के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। इवन जो चिकन का प्रोडक्शन होता है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसे एग का प्रोडक्शन होता है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इवन मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी देखा था कि एक भैंस थी, उससे एक दूध निकलवाने के लिए उसके जो मरे हुए बच्चे होते हैं ना, उसको खाल को लेके वो भैंस को सुंघाते हैं, ताकि उस बच्चे के स्मेल से ही गाय के अंदर से दूध झरना स्टार्ट हो जाए। तो अब सोचिए ये प्रोसीजर कितना टॉक्सिक बनता जा रहा है। एंड हम लोग ना डिवाइन फेमिनाइन जो है या फिर जो डिवाइन मास्कुलिन है, हम लोग का मेन सोल पर्पस ये है कि हम लोग अपने मदर अर्थ को सर्व करें, अपने नेचर की रक्षा करें, एंड चीज़ों को लेके अवेयर हो जाए, एंड वो सारी चीज़ें ना करें जो जिसके लिए कोई और एक सोल सफरिंग में जाए या फिर उसको पेन हो। एंड दोस्तों, लास्टली मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि जैसे ही आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, आपको ये एहसास होगा कि संसार में हर एक वस्तु, हर एक प्राणी के अंदर भगवान का वास होता है। एंड अगर हम लोग किसी एनिमल को कट करके खा रहे हैं, हम अपने लिए तो कर्मा क्रिएट कर ही रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम अपने ही भगवान को हर्ट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं हम खुद को ही कट करके खा रहे हैं। एंड ये भी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर हम लोग अवेयरनेस में होने के बावजूद भी नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं, देन हम अपना जो पावर है ना, अपने ईगो को दे रहे हैं। क्योंकि जो टेस्ट होता है ना, वो हमारे जीभ तक ही होता है, जीभ के बाद किसी भी चीज़ का कोई टेस्ट नहीं होता है। एंड अगर हम अपने सोल की बात करें, सोल का फूड जो होता है ना, वो मेडिटेशन होता है, पर हमारे बॉडी को सरवाइव करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। एंड अगर हम अपने सोल के सुनते हैं ना, सोल को सिर्फ सात्विक फूड चाहिए रहता है, ताकि हम अपने बॉडी का टेक केयर कर सकें। एंड बॉडी हम लोगों को इसलिए चाहिए होता है क्योंकि बॉडी एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपना स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं, स्पिरिचुअल स्टफ करके ही अपने भगवान के पास पहुंच सकते हैं। एंड अभी आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि अगर हर चीज़ में भगवान वास करते हैं, देन प्लांट्स में भी तो भगवान वास करते हैं, उसको हम लोग कट करके कैसे खा सकते हैं, उसमें भी तो कर्मा क्रिएट होगा। देखिए दोस्तों, ये ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स में लाइफ्स होती है, एंड हम लोग जब भी उनको अपने प्रॉब्लम बताते हैं ना, वो हमारे नेगेटिव एनर्जी खींच लेती है। ऑब्वियसली उनमें भगवान वास करते हैं, पर प्लांट्स ना बने ही इसलिए होते हैं ताकि हम लोग उसको कट करके कंज्यूम कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि प्लांट्स के अंदर ना ब्रेन नहीं होता है, उनके अंदर कोई नर्व सिस्टम नहीं होता है, जिस वजह से उनको पेन का एहसास नहीं होता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, हम हमेशा अपना खाना जो है भगवान को सरेंडर करके या फिर समर्पित करके खाते हैं, या फिर भगवान को याद करके खाते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर द मील आई एम ईटिंग एंड आई एम सरेंडरिंग ऑल माई कर्मास। जो भी हमारे खाने से हम लोग को मिल रहा है, या फिर जो भी प्लांट्स को हम लोगों ने कट करके खाने जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग ये खाने को आपके पास सरेंडर करके ही खाने जा रहे हैं, ताकि जो भी नेगेटिव कर्मास वहाँ से क्रिएट होते हैं ना, वो भगवान कंज्यूम कर लें एंड वो खाने को हमारे खाने के लायक बनाए, ताकि वो खाने से हम लोग को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले जो हमें अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होती है। एंड ह्यूमन कुछ ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, या फिर उनकी साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अपने ब्रेन को रेस्ट्रिक्ट करोगे, देन वही चीज़ के लिए आपका ब्रेन ज़्यादा क्रेव करने लगता है।
आप अपने डीएम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप अपने ब्रेन को ये बोलते हैं या फिर खुद को ये बताते हैं मुझे तो अपने डीएम को याद ही नहीं करना, देन आप अपने डीएम को ज़्यादा मिस करने लगते हो। तब आपको ये लगता है मैं उसकी डीपी देख लूँ, उसका फ़ोन नंबर चेक कर लूँ, या फिर किसी और के अकाउंट में लॉगिन करके उसको थोड़ा उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ा सा देख लूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई परसेप्शन अबाउट नॉन वेज कंजप्शन। अगर आप ज़बरदस्ती छोड़ोगे देन नहीं छोड़ पाओगे, आपका सोल उसी चीज़ के लिए ज़्यादा क्रेव करेगा। इसी वजह से सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर मोड पर रहिए। जब वक्त आएगा वो सारी चीज़ें ना आपके अंदर से खुद ब खुद निकल जाएगी, यानी कि जो नॉनवेज खाने की जो क्रेविंग है ना, वो सारी चीज़ें आपके अंदर से खुद ब खुद निकलती जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। एंड अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ अपना जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे, या फिर आपको इंट्यूटिवली ये लगता है कि आपकी जर्नी में मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँगी, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, आप उसे यूज़ करके मेरे तक पहुँच सकते हैं। एंड अगर आपको कोई फ्री इनर वर्क करना है या फिर फ्री मेडिटेशन करने में इंटरेस्ट है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।